आत्म तत्व जगत तत्व से भिन्न है और जगत का तत्व आत्म तत्व से भिन्न है। किसी द्रव्य को अभाव करके देखना ये तत्व दृष्टि का कार्य नहीं है। किसी द्रव्य को अभाव करके देखना ये तत्व ज्ञान का धर्म नहीं है। किसी पर तत्व में निज तत्व का अभाव करके देखना ये तत्व ज्ञान का विषय है। तत्व ज्ञान ये नहीं कहता है पर तत्व का अभाव करना। तत्व ज्ञान कहता है पर तत्व में निज तत्व का अभाव देखना। अंतर समझना चाहिए। पर तत्व में निज तत्व का अभाव देखना, अभाव पर तत्व का नहीं करना है, अभाव सुतत्व का भी नहीं करना है। सुतत्व में पर तत्व का अभाव देखना, पर तत्व में सुतत्व का अभाव देखना। यदि परतत्व में सुतत्व का अभाव देख लिया, क्षण मात्र में क्लेश शांत होता है। जो वस्तु आपको पीड़ित कर रही थी, जो वस्तु आपको क्लेश दे रही थी, मुंह में डाल के रखी हुई थी, वो तब तक ही तुमको पीड़ित कर रही है जब तक उसको तुमने परतत्व नहीं समझा। और परतत्व समझते ही उस परतत्व में निज का अभाव देखिए और निज में पर का अभाव देखिए, क्षण मात्र में क्लेश समाप्त होता है। एक पेंसिल है, इस पेंसिल में आपका तीव्र राग बन गया और राग जब बन गया तो आप एक पल भी से छोड़ना पसंद नहीं करते हो। चाहे जड़ द्रव्य हो चाहे चेतन द्रव्य हो, जो तुम्हारे राग का विषय बन चुके हैं उन्हें जीव छोड़ना पसंद नहीं करता। पर इस बात को भूल जाता है जैसे कि अधिक मीठा खाने से पेट में कीड़े पड़ने लगते हैं और शक्कर का रोग भी होने लगता है। यानी जो मधुर लगता था उसके रोग को ठीक करने कटुक खाना पड़ता है। फिर आपको जितना मीठा खाया उतना करेले का पानी रस पीना पड़ता है। मित्र, जितना मधुर था उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, जितना मधुर था कीड़े पड़ने लगते हैं। ऐसे ही जितना राग तीव्र होगा उसमें द्वेष खड़ा होने लगता है। क्लेश से मुक्ति चाहिए है, क्लेश से शांति चाहिए है, तो मित्र राग से मुक्ति चाहिए। क्लेश मुक्ति चाहते हो, राग मुक्ति नहीं चाहते हो। व्यक्ति क्लेश मुक्ति चाहता है, घर में द्वंद्व छिड़ जाए, घर में झगड़े होने लग जाए तो आप कष्ट वेदना इन सबसे व्यथित होने लगते हो। लेकिन इस कष्ट से तुम व्यथित हो रहे हो, राग से व्यथित हो जाते, राग छूट जाता हो तो आपको ये नया कष्ट देखने को नहीं मिलता। असत में जाइए, जो आज तुमको पीड़ा हो रही है ये पीड़ा एक वर्ष पूर्व थी क्या? नहीं थी। उस दिन की याद करो, इस व्यक्ति से मिला नहीं था तो मुझे कोई पीड़ा नहीं थी। जब से इससे मिलने लग गया सो राग नया बंद होने लग गया, बिछुड़ने का समय आ गया तो महा कष्ट प्रारंभ हो गया। जबकि आपको तत्व ज्ञान चाहिए था, उसमें अपना असत देखो, अपने में उसका असत देखो। असत देखने की दृष्टि थी, अवस्तु बनाने की दृष्टि नहीं थी। पीयूष
असत देखने की दृष्टि है, अवस्तु बनाने की दृष्टि नहीं है। अज्ञ प्राणियों ने तत्व ज्ञान की गहराइयों को स्पर्श न करके असत देखने की जगह अवस्तु बना लिया। जगत माया, ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। तो जगत सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है, जगत असत्य है। हे मित्र, इसका सम्यक अर्थ कीजिए। ब्रह्म से मतलब आत्म ब्रह्म है, जगत से मतलब मेरे से भिन्न वस्तु है, तो लोक है। तो ब्रह्म सत्यम, मेरे लिए मेरा ब्रह्म ही सत्य है, मेरी आत्मा ही मेरे लिए सत्य है, मेरे लिए जगत असत्य है। जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरे साथ कितने लोग जाएंगे? आपकी मृत्यु होगी, इस पर्याय से जो संबंधी हैं कितने साथ जाएंगे? यदि आपको विश्वास न तो एक दिन जिनेश्वर जी घर में जाना, बड़े प्रेम से पूछना, जिस क्षण मेरा वियोग होगा मैं कुटुंब से पूछना चाहता हूं उस दिन मेरे साथ कितने लोग चलोगे? जिस दिन मेरा इस पर्याय से गमन होगा, अंतिम यात्रा का दिन आएगा, उस दिन मेरे साथ कौन कौन चलेंगे? मित्र, विश्वास मानना, चेहरा बना सकते हैं पर जाने की इच्छा किसी की नहीं होगी। और जोर से बोल देंगे, बड़ी आत्मीयता दिखाएंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। अरे क्यों नहीं कहना चाहिए? आप कहो ना, हम चलेंगे आपके साथ। यूं तो बोल रहे हो, आप ऐसी बातें करते हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए है। अरे क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप मेरी आप बोलिए फिर कि मेरे साथ चलोगे ना आप। कोई चलने को तैयार नहीं होगा, विश्वास मानिए। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एकमात्र आत्म ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। मिथ्या क्यों कहा? जो मात्र कहते थे मेरा मेरा, आप मेरे आप मेरे, लेकिन आज तुम्हारी परीक्षा होगी कौन तुम्हारा है? मित्र, मात्र हमारा जीवन जब तक है, तुम्हारा जीवन जब तक है, हमसे आपका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, आपसे हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसलिए हम दोनों एक दिखते हैं, पर एक न कभी थे, न है, न भविष्य में रहेंगे। बालक छिंदवाड़ा, कब तक हम तनाव में जीते रहेंगे? एक दिन तो आत्मा का शांति के वेदन कर बेटा। तत्व ज्ञान कह रहा है, गंभीर सत्य है, आप किसी का अभाव मत कीजिए। मेरे में पर का अभाव है, पर का मेरे में अभाव है, मेरा पर में अभाव है, ये समझना चाहिए। और जिसने समझ लिया ना, क्लेश समाप्त, क्लेश समाप्त। जैसे कि चित्तौड़ा बेटे एक आंगन है, इस आंगन में आप देखो कितना सुंदर आंगन है। अभी जबलपुर से भैया आया, वो बोला महाराज जी, जब से मैंने ये आंगन देखा टीवी पर और ये लकड़ी का भवन देखा, तब से ऐसा लगता कि पक्षी बन के उड़ के जाऊं, नादिनी का मठ दिख गया। भाई साकेत जबलपुर कह रहा था, बोले महाराज गुरुजी, मात में ये मंच देखने आया हूं, आपके दर्शन करने में मंच देखने आया हूं। बोले कौन सी ऐसी वस्तु है? अब इस आंगन में दो भाइयों का हिस्सा, अब दो भाइयों का हिस्सा है, जब झाड़ू लगाते तब लड़ाई होती इनकी दोनों की। बोले एक दिन का इधर से उधर हो गया तो लड़ना पड़ा, मेरे हिस्से में क्यों डाल दिया? जब पिताजी थे दोनों भाइयों के, तो पूरे आंगन की सफाई करते थे, कोई टेंशन नहीं होता था। और जैसे भाई हो गए, अब विकल्प खड़ा हो गया। जब भाई अलग अलग नहीं हुए थे, तब भी कुछ दिन तक
आंगन दोनों भाइयों का रहा। इसके उपरांत बड़ा आंगन था, सफाई करने में उनकी कमर दर्द करती थी, इसलिए उन दोनों भाइयों ने निर्णय किया कि भैया आधा आप साफ करना, आधा हम साफ करेंगे। तो कभी भाई कहता अब मैं आज थक गया, आप पूरा कर लीजिए, थोड़ा कष्ट होता था, बोले मैं अपने हिस्से का ही करूंगा। कुछ दिन बाद दोनों अलग हो गए, हिस्सा भी हो गया। ये झंझट तब तक चलता रहा कि इधर झगड़ा, अंत में पंचों को बुलाया गया। और पंचों ने क्या किया, मित्र खंबे खड़े करा दिए। बस ये इधर का हिस्सा आपका, इधर का आपका। और जैसे ही खंबे खड़े हुए, दीवार खड़ी कर दी, अब दोनों का विकल्प समाप्त हो गया। न वो उसके यहाँ झांक पा रहा है, न वो उसके यहाँ झांक पा रहा है, और सफाई भी हो रही है तो दूसरे यहाँ कचड़े भी नहीं जा रहे हैं। स्थान छोटा हो गया, बीच में दीवार खड़ी हो गई, झगड़ा समाप्त हो गया। कभी दीवार खड़ी करके झगड़ा समाप्त करना पड़ता है। आंगन की शोभा जरूर मिट गई, पर झगड़ा समाप्त हो गया। जैसे इस आंगन में दीवार खड़ी करने पर एक दूसरे के चेहरे दिखना बंद हो गए, अखंड आंगन था वो खंड में बदल गया। और जब लंबा समय व्यतीत हो गया, 100-200 वर्ष निकल गए, अब कोई भी नहीं कहता आंगन है, अब सब कहते हैं ये अलग भवन है, ये अलग स्थान है। और ऐसी संचर्चा प्रारंभ हो गई और विसंवाद हर समय के लिए समाप्त हो गया। तो जैसे आंगन में दीवार खड़ी करने पर दो भाइयों का विसंवाद समाप्त हो गया, ऐसे मित्र राग और राग की वस्तु इन दोनों में दीवार खड़ी कर दो। जिनसे तुम्हारा राग है उसके बीच में एक दीवार आ जाए, न आप उनका चेहरा देखो न वो तुम्हारा चेहरा देखें, राग समाप्त हो जाए। जब तक चेहरा देखते रहोगे एक दूसरे के परिणाम खराब होते ही रहेंगे। तो राग के बीच में एक दीवार होना चाहिए। वो दीवार हो जाएगी तो क्या कहेंगे, मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। असत 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 असत। बड़ा भाई कहता है इस भवन में मेरा असत, छोटा भाई कहता है इस मेरे भवन में मेरा असत, पर दोनों का है सत, पर दोनों का है सत। यही तत्व ज्ञान के साथ हो रहा है कि जो सारे विषय को मिथ्या ही बोल रहे हैं वे मिथ्या, जो सारे जगत को अपना कह रहे हैं वे मिथ्या। जो जीव सारे जगत को मिथ्या कह रहा है वो मिथ्या, वो सारे जगत को अपना कह रहा है वो मिथ्या। बुद्धि कितनी प्रगाल्भ होना चाहिए और कितना गहरा चिंतन चाहिए आपको। जो अपना कह रहा है इंजीनियर साहब वो मिथ्या, और जो किसी का भी नहीं मानता वो मिथ्या, जो वस्तु को नहीं मानता वो मिथ्या। बैठो बैठो, मिथ्या। एक वस्तु को अवस्तु कर रहा है इसलिए मिथ्या, एक पर वस्तु को निज वस्तु बना रहा है इसलिए मिथ्या। पर वस्तु को निज वस्तु बनाना क्या बन सकती, क्या नहीं बन सकती, इसलिए मिथ्या। मिथ्या नहीं, मिर्सा, झूठ, असत्यार्थ। और जो पर वस्तु को निज वस्तु बना रहा है, क्या पर वस्तु निज वस्तु बनेगी, क्या कभी जीवन में नहीं बन सकती, मिथ्या। और पर वस्तु क्या नाश हो सकता, क्या मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो अवस्तु बनाने के लिए मिथ्या नहीं था, अभाव करने के लिए मिथ्या नहीं है। वो मिथ्या क्यों है, राग के बस तुम पर को अपना मान रहे हो, राग के कारण पर को अपना मान रहे हो, और राग मिटते ही तुम्हारी दृष्टि से पर भी मिट जाता है। आवश्यकता नहीं है, हम जब साधु बनेंगे तभी इस विषय को समझेंगे। साधु बन के विषय नहीं समझना चाहिए। जो विषय आप सुन रहे हैं ना,
इस साधु बन के बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। साधु बन के समझने से क्या लाभ? जब तक साधु नहीं बने तब तक विषय समझना चाहिए, और साधु बन के शुभ विषय में रमण करना चाहिए। झगड़ा कब तक है? जब तक दीवार नहीं खड़ी हुई तब तक झगड़ा होता ही रहना चाहिए। दीवार खड़ी हो गई, अपने अपने हिस्से का आनंद लूट दिए, फिर थोड़ी झगड़ा करोगे। तो तत्व का निर्णय किसे करना चाहिए? गृहस्थ को, रागी को। वैराग्य किसको होता है? वैराग्य किसको होता है? गृहस्थ को, न कि साधु को। जो वैराग्य गृहस्थ को होता है उसके नियोग से जीव साधु बन जाता है। गृहस्थ जब साधु बन गए हो तो वैराग्य के लिए नहीं बने हो, वीतरागता के लिए बने हो। अब आपको वीतरागता की अनुभूति करना चाहिए। जब तक भोजन नहीं बना तब तक अशोक भैया सामग्री संग्रहित करना चाहिए। नहीं बना, बनाना चाहिए। अब बन चुका है तो देखना चाहिए कि वेदन करना चाहिए। जो भोजन तैयार हो चुका है, निर्मित हो चुका है, उसका सेवन करना चाहिए कि उसको देखते रहना चाहिए? अब तुम मुरझाज बन चुके हो, महात्मा बन चुके हो, साधु बन चुके हो, तो मित्र साधु स्वभाव का वेदन करना चाहिए। बोले अंतर क्या रहेगा? अंतर ये रहेगा डॉक्टर साहब, अंतर ये रहेगा, हरण, बहेड़ा, आंवला, ये 3 फल हैं, अमृत। आयुर्वेद में इनको आंवले को अमृत कहा है, बराबर। तो हर, बहेड़ा, आंवला, ये 3 फल हैं। इन 3 फलों को अलग अलग देखो तो अलग अलग स्वाद है, भिन्न भिन्न स्वाद है। और तीनों को पीस करके चूर्ण बना दिया जाए तो त्रिफला संज्ञा प्रारंभ हो गई। चूर्ण, त्रिफला चूर्ण बन गया। अब तीनों का एक साथ स्वाद लेता व्यक्ति, एक साथ स्वाद ले रहा है, स्वाद बदल गया। आटा है, मात्र आटा, अनुभूति लेना सीखो तत्व की। तो जो मात्र आटा है, 1 चम्मच सीधा आटा ही खा लेना। सुनो